डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन किसी एक काल या आंदोलन तक सीमित नहीं था। उनकी विचारधारा समय की सीमाओं से परे है। वे केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि विचारों का प्रवाह हैं, जो हर युग में नए रूप में समाज को दिशा देते हैं। उन्होंने जो कहा, वो किसी वर्ग या समुदाय के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए था। उनकी दृष्टि में भारत केवल एक राष्ट्र नहीं, बल्कि एक ऐसा परिवार था, जहां हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर मिले। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि अगर विचार सच्चे हों तो मृत्यु भी उन्हें समाप्त नहीं कर सकती है। भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी देन है। उन्होंने इसे केवल कानूनों का दस्तावेज नहीं बनाया, बल्कि इसे एक जीवंत दर्शन का रूप दिया। इस संविधान में निहित सिद्धांत न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व उनके विचारों की आत्मा है। आज जब कोई व्यक्ति अदालत में न्याय की मांग करता है, कोई महिला समान अवसर की बात करती है, या कोई वंचित वर्ग अपने अधिकारों की रक्षा चाहता है, तो वहां कहीं न कहीं अंबेडकर की कलम बोलती है। उन्होंने भारत को वो ढांचा दिया जिसने उसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया। डॉक्टर अंबेडकर ने जिन मूल्यों की नींव रखी, वो आज के समाज में नई चेतना के रूप में जीवित हैं। दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ी गई हर लड़ाई में अंबेडकर की छाया दिखाई देती है। उन्होंने जो शिक्षा का मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, वो आज भी भारत के युवाओं की आवाज है। हर वो व्यक्ति जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, वो किसी न किसी रूप में अंबेडकर की सोच को आगे बढ़ा रहा है। आज भारत की राजनीति में समानता, आरक्षण, सामाजिक न्याय और शिक्षा जैसे विषय केंद्र में हैं, और इन सभी के मूल में अंबेडकर का दर्शन है। उन्होंने जो आरक्षण नीति बनाई, वो केवल सुविधा नहीं, बल्कि ऐतिहासिक अन्याय का सुधार का साधन थी। उनके विचारों ने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाज के हर तबके तक पहुंचाया। आज भी संसद की बहसों में, नीतियों की योजनाओं में और सामाजिक सुधारों की बातों में उनका नाम बार बार लिया जाता है। यह सिद्ध करता है कि अंबेडकर की सोच आज भी शासन और समाज दोनों के केंद्र में है। अंबेडकर की शिक्षा पर दी गई सीख आज भी भारत की आत्मा है। उन्होंने कहा था, शिक्षा वो हथियार है जो समाज को बदल सकता है। आज जब देश का हर बच्चा शिक्षा पाने का अधिकार रखता है, तो उसमें कहीं न कहीं अंबेडकर की प्रेरणा है। उनका मानना था कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि सोचने और समाज सुधारने की शक्ति बने। भारत के लाखों विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों में अंबेडकर की मूर्तियां केवल सम्मान का प्रतीक नहीं, बल्कि विचार का स्रोत हैं। डॉक्टर अंबेडकर का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं है। उनकी विचारधारा ने दुनिया के कई समाजों को प्रभावित किया। अमेरिका, जापान, यूरोप और अफ्रीका जैसे देशों में अंबेडकर पर शोध कार्य होते हैं, और उन्हें समानता के वैश्विक दार्शनिक के रूप में देखा जाता है। बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के कारण उन्होंने मानवता के सिद्धांतों को दुनिया भर में नया जीवन दिया। उनका ये कार्य केवल धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि मानव चेतना का पुनर्जागरण था। आज का भारत, जिसकी नींव संविधान पर टिकी है, अंबेडकर के सपनों का परिणाम है। भले ही समाज में असमानताएं अब भी मौजूद हैं, पर अब लोग चुप नहीं हैं। हर आवाज, हर आंदोलन, हर विरोध कहीं न कहीं अंबेडकर के उस विचार से जन्म लेता है, जो कहता था कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना ही सच्चा धर्म है। भारत के शहरों, गांवों, विश्वविद्यालयों और सामाजिक आंदोलनों में उनका नाम गूंजता है। उनकी मूर्ति हर चौक में, उनका चित्र हर विद्यालय में, और उनका विचार हर युवा के दिल में बसा है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें तीन सबसे गहरी बातें सिखाता है। शिक्षा ही परिवर्तन का पहला कदम है, संगठन ही शक्ति का आधार है, संघर्ष ही न्याय का मार्ग है। उन्होंने कहा था, अगर तुम अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, तो तुम उसे स्वीकार कर रहे हो। आज का भारत जब भी समानता, अधिकार और न्याय की बात करता है, तो वह उनके विचारों की लौ से ही रोशन होता है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन एक विचार था जो समाज को बार बार जगाता है। उनकी विरासत किसी एक जाति या वर्ग की नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता की है। वे चले गए, पर पीछे छोड़ गए एक ऐसा संविधान, एक ऐसी सोच जो हर पीढ़ी को ये याद दिलाती है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। उनकी ये विरासत आज भी हर भारतीय के हृदय में जीवित है। जब कोई व्यक्ति अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, जब कोई महिला अपने अधिकार के लिए आवाज उठाती है, या जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल जाता है,
तो वहाँ कहीं न कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विचार जीवित होता है।